बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.8 जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे चैप्टर 6 के, और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 भी वही इनफाइनाइट सीरीज है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1/2 डॉट 4 की पावर 1/4 डॉट 8 की पावर 1/8 डॉट 16 की पावर 1/16 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये हमारे पास है। देखिए इसमें यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/8, 16 की पावर 1/16। अब इसको हम एक ही नंबर में ब्रेक करके बेस एक ही बना के इनकी पावर ऐड करके फिर सीरीज बनाते हैं। अब ये पहले 2 है तो हम सारों को 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 1/2 डॉट, ये जो 4 है मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 होल की पावर 1/4। 4 को मैंने लिखा है 2 की पावर 2 डॉट 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 होल की पावर 1/8। 16 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 होल की पावर 1/16 अप टू सो ऑन इनफिनिट। ये डिवीजन हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर, अब इसको काटना चाहे तो ये कट हो सकता है, लेकिन हमने काटना नहीं है। हमने इसको कैसा नहीं करना 2 और 1/4 को, ना ही हमारी सही था 4 और 1/16 को। इनको हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको हम कट करते हैं तो फिर हमारे पास एपी जो सीरीज हम बना रहे हैं एजीपी, तो अरिथमेटिक खत्म हो जाएगी, जीपी बच जाएगी। फिर हमारे पास मसला बनेगा जिसमें हमने एपी और जीपी की वैल्यू निकालनी है। इसलिए हम इनको काट नहीं करेंगे, एपी और जीपी सीरीज बनाने के लिए इनको वैसे रहने देंगे। तो हमेशा जो साइड वाली टर्म होती है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है, कभी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होती। अब ये जो 2 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 डॉट, इसी तरह इस 2 को, ये 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 डॉट 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/16 अप टू सो ऑन इनफिनिट। ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ तक पहुँचने के बाद ये स्टूडेंट्स अब देखें 2 2 2 2 यानी बेस सेम हो गई है। अब बेस सेम हो गई है, अब इनकी पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि बाय डिफाइन है कि बेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। जब इनकी पावर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखें साहब की पावर ऐड कर रहे हैं 1/2 2/4 3/8 4/16 अप टू सो ऑन इनफिनिट। ये हमारे पास बन गया, यानी बेस हमने सबकी एक ही ले ली और पावर क्या होगी हमने ऐड कर दी। अब ये जो पूरी सीरीज जो पावर में ठहरी हुई है, हम इसको नेम दे देते हैं 2 की पावर s इनफिनिट। यानी ये जो पूरी ऊपर वाली सीरीज थी ये इनफिनिट सीरीज थी, तो इस इनफिनिट सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हमने इसको नेम दे दिया s इनफिनिटी। अब s इनफिनिटी देने के बाद इस सीरीज को हम लिख सकते हैं s इनफिनिटी इज इक्वल टू 1/2 2/4 3/8 4/16 अप टू सो ऑन इनफिनिट। ये हमारे पास आ जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, एपी और जीपी सीरीज बनाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं
एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1.1/2 प्लस 2.1/4 प्लस 3.1/8 प्लस 4.1/16 अप टू so on infinite। ये हमारे पास सीरीज बन रही है 1/2 प्लस 2.1/4 प्लस 3.1/8 प्लस 4.1/16 अप टू so on। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग इनको लिख सकते हैं। अब हम इनको बना सकते हैं कि अरिथमेटिक पार्ट अलग करेंगे, जीपी पार्ट अलग करेंगे, फिर इनको हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज में फार्मूला पुट करेंगे। अब देखें डियर, मैं लिख रहा हूँ इसको, तो सिंपलीफाई करते हैं। अब एपी पार्ट और जीपी पार्ट लिखेंगे। एपी पार्ट और फिर हमारे पास क्या है, जीपी पार्ट। एपी पार्ट और जीपी पार्ट ये हमारे पास आ जाएगा। एपी पार्ट में क्या है, एपी पार्ट में सीक्वेंस है 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू so on एपी। जीपी में क्या है 1/2 1/4 1/8 1/16। ये एपी की टर्म में है, ये वाली ये एपी की टर्म में है, और उसके बाद ये वाली जीपी की टर्म में है, ये हमारी जीपी की है, ये जीपी की टर्म में। अब इनको हम लिख सकते हैं जीपी में हमारे पास क्या है 1/2 1/4 1/8 1/16 अप टू so on जीपी। ये हमारे पास आ जाएगा। यहां तक लिखने के बाद इसमें हमारे पास क्या है, एक है 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 - 1 = 1 और n = n, बल्कि n इन्फिनिटी है, ये इनफाइनाइट सीरीज है तो n = m ही लिखेंगे इसमें, ये इनफाइनाइट सीरीज है। इस तरह b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1/2 कॉमन रेशो r, इसकी कॉमन रेशो r निकालेंगे, क्या आ जाएगी 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, इनको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, 1/2 लेस देन 1, 1/2 लेस देन 1, ये r की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू, d की वैल्यू, b की वैल्यू, r की वैल्यू आ गई है। हमारे पास सीरीज क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इनफाइनाइट वाला फार्मूला लगा दें। इनफाइनाइट वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, S infinite is equal to AB divided by 1 minus R plus BR divided by 1 minus R। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस फार्मूले में जहां A लिखा हुआ है A की वैल्यू पुट करेंगे, जहां B लिखा हुआ है B की वैल्यू पुट करेंगे, जहां R लिखा हुआ है R की वैल्यू पुट करेंगे, जहां D लिखा हुआ है D की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए ये वैल्यू सारे हमारे पास मौजूद हैं, A की वैल्यू मौजूद है, B की मौजूद है, D की मौजूद है, R की वैल्यू मौजूद है। अब इसी इनफाइनाइट फार्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसमें जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आएगा S infinity is equal to A की जगह A की वैल्यू 1, B की जगह B की वैल्यू 1/2 डिवाइडिंग बाई 1 minus R, 1 R की जगह R की वैल्यू 1/2, ये आपके पास आ जाएगी 1/2। आगे प्लस DBR, D हमारे पास कितना है 1 है, और B हमारे पास कितना है 1/2, और R हमारे पास कितना है 1/2 डिवाइडिंग बाई 1 minus R, 1 वैसे R की वैल्यू क्या है 1/2। तो देखिए ये स्टूडेंट हमने क्या किया है कि जहां जहां हमारे पास A B D R लिखा हुआ था उसकी जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। ओके मेरे बच्चों, समझ आ गई नहीं आता? अब आगे आते हैं हम
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 डिवाइडिंग बाई, इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 जार 2 यूजुअल इसके नीचे 1 है, 2 1 जार 2, 2 में से 1 चला गया, 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/4 डिवाइडिंग बाई, इसका भी इसका स्क्वायर है, यहाँ पे फार्मूले में क्या आता है, इसका स्क्वायर आता है, 1 माइनस r का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका जब एलसीएम लेंगे 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4, 1/2 1/2 से कट हो जाएगा, 1/4 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और ये बन जाएगा 1 और 1 2। अब यही वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पे 2 की पावर s इंफिनिटी, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली हुई थी, जिसको हमने रखा था 2 की पावर s इंफिनिटी। अब s इंफिनिटी की वैल्यू क्या आई है, 2 ही है, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब 4 हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, यानी 4 हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। यही हमने प्रूव करना था ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। क्या था कि हमें एक इनफिनाइट सीरीज दी हुई थी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और सबको 2 बेस सेम बनाई, सबकी 2 2, जब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि बेस सेम और पावर ऐड होती हैं, हमने फिर 2 की पावर सबको इकट्ठा कर दिया, उसको नाम s इंफिनिटी का दे दिया। s इंफिनिटी हमारे पास एक सीरीज बनी और फिर उसको हमने सॉल्व किया, ep पार्ट अलग किया, gp पार्ट अलग किया, दोनों के वैल्यूज लेके s इंफिनिटी वाले फार्मूले में हमने पुट कर दी, फिर उसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।